Hello student, here we are going to discuss about the new topic which is relative velocity. Okay, what is relative velocity? Look at this first over here. The relative velocity of an object 2 with respect to the object 1 when both are in a motions is the time rate of change of positions of object 2 with respect that of object 1. इसका मीनिंग क्या होगा? सपोज दो कार मोशन में है, समझ लिए दोनों कार मोशन में जा रही है, तो मुझे पहली कार का अब हम यहाँ हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ़ वी हैव टू कार, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट कार एंड दिस इज़ द सेकेंड कार, 1 and 2, दोनों इस तरह इस डायरेक्शंस में मोशन में है. मुझे सेकेंड का वेलोसिटी डिफाइन करना है, तो हम इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? पहले के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे. तो दैट इज नॉट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द कार 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1. ठीक है, किसी और के रेफरेंस में डिफाइन करना है. एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो कि एक सिटी कंसिडर कीजिए. फॉर एग्जांपल आप नवसारी से ट्रैवल करके सूरत जा रहे हो, नवसारी से ट्रैवल करके आप जा रहे हो मुंबई, नवसारी से ट्रैवल करके आप जा रहे हो अहमदाबाद. तो नवसारी है, जो नवसारी आपका क्या हो जाएगा? वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा. तो आप क्या बोल सकते हो? ट्रैवलिंग टू मुंबई विथ रिस्पेक्ट टू द नवसारी, ट्रैवलिंग टू द अहमदाबाद विथ रिस्पेक्ट टू द नवसारी, ट्रैवलिंग टू द सूरत विथ रिस्पेक्ट टू द नवसारी. तो एक पॉइंट हमारा फिक्स होगा. और फॉर एग्जांपल यहाँ दो कार की बात करें, तो पहली कार की मोशन हम डिफाइन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? कार 2 के. और यहाँ 2 का डिफाइन करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? 1 के. तो इसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी. वो किसी और पे डिपेंड करता है, मीन्स किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट 1 दिया है, उसकी वेलोसिटी v1, उसी तरह ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी v2. दोनों मोशन में है. ठीक है, दोनों मोशन में. अब मुझे अकेले सेकेंड का और अकेला 1 का नहीं डिफाइन करना है, मुझे दोनों का डिफाइन करना है. तो क्या हो जाएगा? लेट्स सी. सपोज इन अ फिगर कंसीडर द ऑब्जेक्ट 1 and 2 मूविंग अलोंग इन द सेम डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2. मीन्स v1 का सपोज समझ लिए 50 किलोमीटर पर आवर होगा और v2 का भी 50 किलोमीटर आवर होगा, लेकिन दोनों साथ में मोशन है. लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू द अर्थ. ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ भी यहाँ कैसा है? मोशन में है. तो ये दोनों कार किसके रेफरेंस में ले रहे हैं? ये दोनों कार हम अर्थ के मोशन के रेफरेंस में ले रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे रिलेटिव वेलोसिटी. देन ओके, कंसिडर, ये एक चीज़ समझ लीजिएगा पहले, ये दोनों हमारे पास आ गए. समझ लीजिए कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट O है. यहाँ से मेरा पहली कार समझ लीजिए या पहला ऑब्जेक्ट समझ लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? XO, और XO हम लिख सकते हैं. और ये ऑब्जेक्ट अब जब वेलोसिटी में है तो इसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका पोजीशन क्या लिख सकते हैं? x = v × t. ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट समझ लीजिएगा, पहला ऑब्जेक्ट ये रेफरेंस पॉइंट O से ट्रैवलिंग कर रहा है, और हम बोल सकते हैं वो पहला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट O से O के रिस्पेक्ट में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए क्या लिख लेंगे? पहले के लिए लिखे हैं तो यहाँ पे आया x1 t डिफाइन करना है. उसका पोजीशन क्या है अभी? XO, तो मैंने लिख लिया x1O. और जब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा और इन मोशन में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसका पोजीशन क्या लिख सकते हैं? v1 × t. क्या लिख सकते हैं? v1 × 2. उसी तरह सपोज समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए लिखना है. ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट O है, यहाँ पहली कार थी, और यहाँ समझ लीजिए दूसरा कार या ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अपना x2O, अपना x2O ले सकते हैं. और उसके बाद इसकी वेलोसिटी का पोजीशन x = क्या ले सकते हैं? v2 × t. ठीक है, तो ये दूसरे पोजीशन के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरी कार के लिए आप कुछ भी ले सकते हो. उसके लिए क्या हो जाएगा? x2t = x2O + v2t. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में.
पहला रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में और उसके रिस्पेक्ट में वो दोनों मोशन कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब उसे लिखना कैसे है वो हम प्रूव करेंगे, उसका इक्वेशन हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो हम सब यहाँ प्रूव करेंगे। ये दोनों इक्वेशन आ गए। चल अब देखते हैं क्या करता है। ये दोनों इक्वेशन का हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, चलो सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो पहला हमें आराम से देख सकते हैं, पहला सब्सट्रैक्ट किया तो यू कैन टेक एज ये क्या था x2, ये आ गया माइनस x1। ठीक है, उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला ये यहाँ आ गया, माइनस से सेकेंड वाला फॉर्मूला ये यहाँ आ गया, हो गया दोनों। अब देखो आगे, यू कैन सी दैट। ओके, अब किया कुछ नहीं है, जो विथ रिस्पेक्ट टू ओ के फॉर्म में लिखा था, ये देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ओ के फॉर्म में लिखा था उसे मैंने पहले कर दिया। ये देखिए x2 ये यहाँ से ये माइनस करके ये टर्म वो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी वाला टर्म था वो साथ में कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1। वो कहाँ से है, ये रहा v2 और ये रहा, ये माइनस इनर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बिकम माइनस। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या है x2t माइनस x1t, और यहाँ पे क्या है x2 0 और x2o माइनस x1o, और 0 और o रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था हम उसे o भी कंसिडर कर सकते हैं, और हमारी ओरिजिन की वजह से हम उसे 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन अस। अब देखिए सपोज ये 0 वाला टर्म मैंने उठा के कहाँ फेंक दिया और कहाँ लेके आए, ये टर्म मैंने उठा के इस तरफ लेके आया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करते देखिए x2t और ये उसके साथ ये भी x2 वाला टर्म है, लेकिन बाहर साइन कौन सा है, वो माइनस का है, तो हम क्या लिखेंगे x2t माइनस x2o। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे x1t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस x1o, तो हम पहले से ही माइनस कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दैट चलो हो गया। क्या किया वापस देख लीजिए, ये हो गया x2t माइनस x1o और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो x1t माइनस x1o, मीन्स सेकेंड वाला टर्म और फर्स्ट वाली टर्म उन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखिए पहला कौन सा है, ये सेकेंड वाली टर्म है, और ये दूसरा कौन सा है, फर्स्ट वाली टर्म है। तो अब इसे लिखते कैसे वो इम्पोर्टेंट है। यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट पहला सेकेंड वाली टर्म थी ना, यू कैन सी दैट क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t1। यू कैन सी अगेन। ओके, ये क्या था पहले देखिए, ये टर्म जो था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल आया ना, x2 फाइनल x2t मीन्स द फाइनल के लिए x2o, लाइक सेकेंड ऑब्जेक्ट का फाइनल और इनिशियल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह x1t माइनस x10, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ तो सिर्फ वेलोसिटी इनटू टाइम है, ये भी एक जात का पोजीशन ही हो जाएगा। ओके, गो फर्दर, हमने अभी देखा उसी में, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 इन टाइम t माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, पहले 2 आया था ना, तो ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट 1 इन टाइम t। इसलिए याद रखना जो पहला है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ शॉर्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या आएगा, सपोज मेरा आया x2 माइनस x1, इट मीन्स क्या, x2 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू द x1 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1 इन टाइम t। तो वहाँ पे भी आया था पूरा x2 का टर्म आया, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ उसके बाद माइनस करके पहला टर्म आया फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखना है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है वो हमें समझा। अब अभी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी तक नहीं पहुँचे। चलो अब क्या करेंगे, ये टाइम t है उसे डिवाइड कर दिया, यू कैन सी दैट, ये मेरा टाइम t था यहाँ, वो मैंने क्या करा यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो रिलेटिव
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1 इन टाइम t और डिवाइड बाय टाइम। अब ये देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, टाइम आ गया, डिवाइड अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, 2 के रिस्पेक्ट में, मीन्स ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसे आगे करते हैं। यू कैन सी दैट यू कैन राइट लाइक दैट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आया। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 था ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1 डिवाइड बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इन टाइम t। तो इसे शॉर्ट में हमें लिखना है, तो वी कैन राइट लाइक दैट v21। जब भी v21 आए, सब समझ लीजिए v21 आए तो समझ लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1। सपोज आ जाए v12 तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू द 2, हम इसी तरह याद रखेंगे। तो जब भी v21 आया तो क्या लिखा, v2 माइनस v1। तो जब भी v12 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, यू कैन सी दैट सिमिलरली यू कैन राइट v12, तो v12 क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2, और v21 क्या था, v2 माइनस v1। तो वेरी सिंपल, जब भी आए सपोज आपको कुछ पोजीशन की बात आए और आपको लिखना हो पोजीशन x21 आ जाए तो क्या समझना, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1, ओके, उसकी उसी जगह पे 2 1 आ जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1, उल्टा आ जाए v12 तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू द 2। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं स्पेशल केसेस के लिए। व्हेन द 2 ऑब्जेक्ट्स मूव विद द इक्वल वेलोसिटी, एक सिंपल एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 कार, ये कार और ये कार 2, दोनों का स्पीड क्या है, इक्वल है। समझ लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये भी 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। तो कभी भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दे आर नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, और हम बोल सकते हैं दे आर नेवर ओवरटेकिंग विथ ईच अदर। सपोज ये यहाँ से इसका ओवरटेक करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है, इक्वल है। यू कैन सी दैट दो बोथ हैव अ सेम स्पीड। तो इसके लिए ग्राफ हम ऐसा दिखा रहे हैं कि कार 1 अपनी एक ही पोजीशन में ज़्यादा रहेगा और कार 2 भी अपनी एक ही पोजीशन में ज़्यादा रहेगा। ओके, दे नेवर मेट, ओके, दे नेवर मेट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरा केस दिया हुआ, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट मूव विथ अनइक्वल वेलोसिटी, लेकिन वहाँ पे भी 2 केसेस आएंगे। समझ लीजिए कि सपोज पहला केस, ये वेलोसिटी v1 मीन्स पहली कार की वेलोसिटी और वेलोसिटी v2। समझ लीजिए इसकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये 80 किलोमीटर वाला है वो क्या करेगा, एक टाइम पे इसे ओवरटेक करके निकल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दे आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो कैसे आता है, यू कैन सी दैट, क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद सी दैट व्हेन वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन v2, मीन्स जो पीछे वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, वो v2 को ओवरटेक करके जाएगी। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि दे मेट ओवर देयर, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ये है, दे कैन मेट ओवर हियर। ओके, उसी तरह सपोज हम ऐसा समझ लीजिए कि ये कार है, ठीक है, वहीं v1 और ये v2, ये v1 और v2, और v2 की स्पीड ज़्यादा है, ये 80 किलोमीटर पर आवर है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, ये 60 किलोमीटर पर आवर। अब सोचिए ये पहले वाली जो कार है जो आगे है उसकी स्पीड ज़्यादा है और पीछे वाली जो कार है उसकी स्पीड कम है, तो दोनों कभी इंटरसेक्ट हो गए क्या, सोचिए, दे नेवर मेट ना, क्योंकि आगे की स्पीड बढ़ती ही जाएगी। मीन्स 80 है तो 80 है वो, और दूसरे की स्पीड है वो 60 है, ओके, वो कम ही है तो वो कभी नज़दीक भी नहीं आएंगे। ओके, उसके लिए हम ग्राफ दे सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी दैट द ग्राफ। ओके, ये देखिए ग्राफ हमारा क्या आया, ये xb का जो है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी
आगे ही बढ़ती जाएगी और ये अपनी वेलोसिटी इस तरह दिखाएगा, मीन्स दे आर नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ये हमें याद रखना है। पहले में दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों एक ही स्पीड में जाएंगे, दे नेवर मेट। उसके बाद जो पीछे वाली कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो ओवरटेक करके निकल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो सेकंड स्पीड को और सेकंड कार की स्पीड को वो बीट करके आगे निकल जाएगी। और जब भी थर्ड केस की बात करें, इन मीन्स ये केस की बात करें, तो ये केस में क्या हो जाएगा, वो जो आगे वाली कार है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो कभी जो दूसरी कार है वो कभी उसे ओवरटेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। सी दैट फॉर द थैंक यू। ये हो गया आज का रिलेटिव वेलोसिटी। दिस वाज लास्ट टॉपिक फॉर आवर चैप्टर। अब इसका एग्जाम्पल्स बाकी है वो हम यहाँ फिनिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।